अगर आप कॉल करते तो हम खुद ही पहुंचा देते हॉस्पिटल तक। शुक्रिया। सर हमें बहुत फिक्र हो रही है मिस्टर रटीला की हालत की। क्या हम हॉस्पिटल आ सकते हैं? नहीं नहीं, मुश्किल है, तुम लोग नहीं मिल पाओगे, वो अंदर जाने नहीं देंगे। सर हम कौन सा कमरा तैयार करें मिस एब्रो के लिए, आप बताएं। प्लीज मेहमानों का कमरा तैयार करो। वैसे मॉम ज्यादा दिनों तक यहाँ नहीं रुकेंगी, वो तदफीन के फौरन बाद चली जाएंगी। क्या थोड़ी सी भी उम्मीद नहीं है मिस्टर बारिस? अफसोस, लेकिन ये डॉक्टर ने कहा है। हमें पहले से तैयार रहना होगा, वक्त का कुछ नहीं पता, हो सकता है कल यहां बहुत भीड़ जमा हो। हमें अभी ये बातें नहीं करनी चाहिए, ठीक है? हमें उनके लिए ये फर्ज निभाना होगा। प्लीज अंदर नहीं आइए, यहीं से देखिए। प्लीज मेरी बात मानिए, अभी इन्हें आराम की जरूरत है। डैड, बानो, डैड कुछ नहीं होगा आपको, देखिएगा आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। जरा ये देखो, इन खिड़कियों को देखो कितनी गंदी हो रही है। मुझे नए वाले घर भी जाना है सफाई करने के लिए। वो फोन नहीं उठा रहा। नया नया काम है, शायद फोन साइलेंट पे हो। नहीं, हमारी कोई फिक्र नहीं है उसको। वो इस वक्त जॉब पर कैसे हो सकता है? तुम्हारा बेटा बहुत जज्बाती है, अभी तक वो नौकरी भी छोड़ चुका होगा। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का, इसने फोन भी बंद कर दिया। आपको आने की क्या जरूरत थी जमरेबाजी, मैं तो आने वाला था। नहीं, मुझे बात भी करनी थी हुसैन भाई से। ठीक है ठीक है। मैं तुम्हें एयरपोर्ट से रिसीव कर लूंगा। दुल्हन को रेडी होने में सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आपने सही कहा। अच्छा मैं तैयारी करता हूँ। पता नहीं 1 हफ्ता कैसे इंतजार करूंगा, शायद मुझे नींद भी आएगी कि नहीं ज़ैनब। अच्छा ठीक है बेटा, चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, अगले हफ्ते मिलते हैं। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगा। खुदा हाफिज। ज़ैनब आ रही है क्या? हाँ, इस बार अच्छे के लिए। आपको मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। उसने बताया है कि यहाँ एक कंपनी उससे कोई काम करवाना चाहती है। उसकी मॉम मान गई क्या? अभी तक तो कुछ नहीं पता, यहाँ आएगी तभी बात होगी। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। तुम उसे यहाँ आने के बाद अकेला तो नहीं छोड़ोगी? क्या ऐसा हो सकता है? फिर तो तुम्हारा तो आना जाना लगा रहेगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं हुसैन भाई। अच्छा मैं कह रही थी कि दुल्हन तैयार हो जाएगी तो आप तस्वीरें ले सकते हैं। क्यों नहीं, आने दो, मैं तैयार हूँ। हुसैन भाई, क्या आपकी बेटी बाहर पढ़ती है? हाँ। बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से भी। आपको भी मुबारक हो। अब मेरा अबॉर्शन नहीं हो सकता, देर हो चुकी है। ये पहली किस्त है। हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम भीख मांगोगे मरने के लिए। अगर मेरे डैड को पता चल गया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। चाहूँ तो तुम्हारे डैड की वीडियो दिखा सकता हूँ पुलिस को। मुझे कोई परवाह नहीं है। क्या अपने डैड को जेल भेजना चाहते हो? अब अबॉर्शन का मतलब खुदकुशी है। तुम पहली बार लड़े थे ना उस जमरे की वजह से?
और डॉक्टर ने भी यही कहा है कि इस हालत में अबॉर्शन कराना गैर कानूनी और जान के लिए खतरा है। सिमी जल्दी से टीवी ऑन करो, मिस्टर सिकंदर को हार्ट अटैक आ गया। अच्छा वो हॉस्पिटल में है। जी अम्मी वो ठीक है, पहले से बेहतर है। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। कुछ दिनों पहले हम गल्फ खेल रहे थे जब उन्होंने बताया था कि उनके पेट में दर्द है। बिल्कुल ठीक, इतना काम करेंगे तो ऐसे ही होगा ना। जब डैड बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तो उन्हें वर्ल्ड टूर पे भेजूंगी। बारिश आ गया। भाई, डैड ने अपनी आंखें खोली थी। क्या वाकई? जी अब पहले से बेहतर है। गुड, परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएंगे। चलो उनसे मिलते हैं। हाँ सीमे बोलो। ठीक है, आप अभी तो हॉस्पिटल में ही है। चलो ठीक है। उन्होंने बात भी की। प्लीज मेरे भाई की मुलाकात नहीं हुई है, बस वो थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, आइए। डैड, देखिए मैं किसको साथ लाई हूँ। हारिस, मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। हाँ मैं बहुत खुश हूँ। देखो, आवाज पर ध्यान देना, तुम्हारी आंखें बंद होंगी। पीछा करना आवाज का। अगर तुमने ध्यान लगाया तो तुम उसके मरने से पहले ही बचकर पीछे हट जाओगे। ओ जिम्बा, क्या हाल है तुम्हारे? कुजे इस लड़ाई के लिए तैयार है। क्या तुम मदद कर रहे हो कुजे की? बातों में वक्त बर्बाद नहीं करो, सिर्फ ये बताओ हमें जाना कहाँ है। अगर तुम्हें इतनी जल्दी है तो पट्टी बांधो। ओ भाई, क्या मतलब? तुमने तो कहा था पट्टी वहां जाके बंदेगी, यहाँ पे नहीं। ये इस तरह का पहला मैच है ना तुम्हारा। चुप हो जाओ यार, ये नहीं होने वाला है। ऐसा ही होता है, तुम वो जगह नहीं देख सकते हो। फाइट खत्म होने तक तुम्हें वहां कुछ नजर नहीं आएगा। ये मैच सबके होश उड़ा देगा। अगर तुम जिंदा बच गए तो तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। अपने हाथ दूर रखो मुझसे। जिम्बा, जिम्बा यार बांधो। तुम्हारी लड़ाई एक अमीर शख्स से होगी। वो बहुत शौक से लड़ता है। वो एक पागल है फिर भी। वो आज तक इस तरह का मैच कभी नहीं हारा। इसलिए मैं तुम्हें कोई अच्छी खबर नहीं सुना सकता। और इसीलिए पैसे भी ज्यादा होते हैं। ठीक कहा तुमने। मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा। बहुत शुक्रिया। जिम्बा, तुम नहीं आओगे क्या? मैं ये हवानियत नहीं देख पाऊंगा। देखो, तुम्हारे पर जिम्बा को भी भरोसा नहीं है। वो तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन तुम देखोगे, सब कुछ देखोगे, क्योंकि वक्त तुम्हें बहुत कुछ जल्दी दिखाएगा। इसको ले आओ। हट बे। अपने हाथ अपने काबू में रख। आइंदा नहीं हाथ लगाना। जिम्बा, जीत के आऊंगा मैं। जिम्बा, आराम से, आराम से।
मुझे बहुत भूख लग रही है। हाय मुझे भी बहुत भूख लग रही है। इतनी हिम्मत भी नहीं हो रही है मेरी कि अपने लिए सूप भी बना लूं। क्या उसी जगह पे खाने चले? हाँ। और आप तो कह रही थी कि आप इस शादी में सुबह तक नाचती ही रहेंगी, मगर आप तो इतनी जल्दी थक गई। अरे किसी बेगाने की शादी में मैं क्यों नाचने लगी भाई? तुम्हारी शादी में नाचूंगी। शायद आपको मेरी शादी के बजाय अपनी शादी पर ही नाचना पड़े। तुम्हें तो हर वक्त मजाक ही सूझता है। आपकी होने वाली बेटी वापस आ रही है इटली से। वो आपके लिए शादी का ड्रेस बनाएगी और आप खुद ही अपने बाल बना लीजिएगा। हुसैन भाई उसके बाद कुछ तस्वीरें लेंगे और सब हंसी खुशी रहेंगे। कितना अच्छा आइडिया है। और तुम घर के बाहर रो रही होगी, हाय मेरी अम्मा कहाँ गई? अच्छा है ना? अच्छा जरा यहाँ देखें, यहाँ क्या हो रहा है? अरे वाह भाई, बड़ा काम किया है भाई उन्होंने। हाथ तो हटाएं खिड़की से, निशान पड़ जाएंगे। मिसेस हैंदन सुबह से साफ कर रही थी। बढ़िया है, वहां से खानदान फिर सफाई कर लेगी। वैसे उस औरत ने आखिर अपना असल रंग दिखा ही दिया। हाय देखा तुमने कैसे बदल गई वो बुढ़ी। छोड़िए ना आप हैंदन आंटी को। करके फंसा लेती तुम्हें। बचा लिया खुदा ने तुमको। पूरा घर मीसना निकला इनका। अस्सलाम वालेकुम। आइए, खुशामदीद। अरे भाई हमें तो रिजर्वेशन करवा के आना चाहिए था। अरे ऐसी कोई बात नहीं, यहाँ बैठ जाएं अस्सलाम आंटी। वालेकुम। आराम से बैठो मेरे बच्चों, तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? अच्छा ठीक है, फिर हम बैठने से पहले ऑर्डर कर देते हैं। तुम 2 सूप तो ले आओ प्लीज, गरम गरम। अच्छा एक काम करें आप, वो डिश कौन सी है? ये हमारी स्पेशल डिश है। हाँ यही ठीक है, ये ले आए। और मेरे लिए एक ऑलिव ऑयल की डिश। ओके मैडम। यहाँ आ जाओ। कैसे हो तुम और काम कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। आज स्टैंड बंद करके खाने के लिए आ गए। अच्छा। आप कैसी हैं आंटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। बॉन एपेटीट। हुसैन भाई आपको इंतजार करना होगा। कोई बात नहीं, ठीक है। ये तो आपके पीछे पीछे आ गए। जमरे। हुसैन भाई। हुसैन भाई इधर आके बैठे। नहीं, आपको परेशानी होगी। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं, बैठे ना। और सब ठीक है ना? शुक्रिया। मेरे ख्याल से आपको चिकपिया ट्राई करनी चाहिए, बहुत लजीज है। मैंने भी मंगवाया है। अरे मुबारक हो, मैंने सुना जैनब आ रही है। हाँ, वो अगले हफ्ते तक आ जाएगी। अरे अच्छा। बहुत अच्छी बात है। अच्छा है ना, वो वापस आ रही है, जमरे ने बताया मुझे। हुसैन भाई क्या खाएंगे आप? मेरा दिल तो सूप पीने को हो रहा है, लेकिन हाँ तो एक काम करो ना, जाके ऑर्डर दे आओ वहाँ पे। ऐसी बात है? मेरे ख्याल से आखिरी बार मैंने उसे पिछले साल ही देखा था। ठीक कहा। हमने बहुत अच्छे दिन गुजारे थे। तुम तो उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उसने तुम्हें घास तक नहीं डाली। मैं? एक्सक्यूज मी, कुछ कह रही हो तुम? जैनब की बात कर रहे हैं। तुम, मैं, कूजे और गुने, हम सब ने मिलकर एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारा था। झूठ मत बोलो, कूजे तो यहाँ नहीं था। हाँ याद आया, उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। भाई आप कुछ मीठा खाएंगे? नहीं यार, मैं जरा डाइट पर हूँ। अच्छा जैमरे, इस बार तो तुम मेरी सेटिंग कराओगी ना? क्या हो गया है? आज मैंने भी ऑलिव डिश मंगवाई है। बहुत अच्छा किया। प्लीज कुछ करो। तुम्हें जो कुछ करना है खुद ही करो तो अच्छा होगा। अचार चाहिए हुसैन भाई? बहुत टेस्टी है। मैं आपको पानी देता हूँ, वरना आपके पेट में जलन होगी। ये लीजिए। शुक्रिया। आपको अच्छा लगेगा। अभी तक उसका फोन बंद जा रहा है। उसे अगर अतीला सिनानर का पता चल जाए तो क्या हाथ थामेगा? उसे जाना होगा, वो भाई को अकेला नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी वो एक दिन हमारे रिश्तेदार बन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा। अगर अतीला को कुछ हो जाए तो कौन देखेगा तुम्हारे बेटे को? बाहर इस तरह तो मत चिल्लाओ तुम। अब अल्लाह ही जाने बानों के साथ उसकी अच्छी बन रही है या नहीं। वो देखो। छोड़ो इसे, अपना काम करो। शायद ये वही आदमी जिसे फरत ने भेजा था, कूजे और जैमरे का, जिसने पीछा किया था। रुको समी, क्या कर रहे हो? भाई साहब, किसे ढूंढ रहे हैं आप? वो मैं किसी का घर ढूंढ रहा था। मत झांको, झांको मत, चलो जाओ यहाँ से। सभी इधर आओ,
किसी मुसीबत में मत पड़ जाना। किसे कॉल कर रहा हो? अब तो मुझे भी फिक्र होने लगी है। आपके सारिफ ने अपना नंबर बंद किया हुआ है। जब इसे बात नहीं करनी होती तो इसने अपने पास फोन रखा क्यों है? कुजे, कुजे, मुझे फोन करो, कुछ गड़बड़ है। चलो। वो भाग रहा है सिमे। कुजे डरता है तुमसे। जल्दी से अबॉर्शन करा लो, कहीं देर ना हो जाए। देर तो पहले ही हो चुकी है। ये बकवास है, कोई और तरीका भी होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा बानो इस लड़की से इतनी देर से क्या बातें कर रही है। पता नहीं कहाँ से मिल गई वो अजीब दोस्त। और दूसरे को देखो, पढ़ाई कर रहा है, खुद का ही वक्त आया होगा। कहाँ जा रहे हो तुम? तुम यहीं रुको, मुझे थोड़ा अकेला छोड़ दो। तुम इस उम्र में माँ बनोगी? पागल हो क्या? और वैसे भी कुजे बाप बनने के बिल्कुल लायक नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर रही हो। बानो गुने देख रहा है, प्लीज तुम इस बारे में कुछ बात मत करो। वो पढ़ रहा है, उसने कुछ नहीं सुना। ठीक है, कुजे एक हैंडसम लड़का है, मगर भरोसा मत करो। जरा सोचो तो सही। बस मुझे वापस मैराथन नहीं जाना। मैं कभी भी इस्तांबुल को छोड़ के नहीं जाऊंगी। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम रुको या इस बच्चे को जन्म दो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तुम्हारे लिए ये सब कहना बहुत आसान है। मेरा मतलब, तुम मेरे पेरेंट्स को नहीं जानती। वो हर रोज मेरे लिए एक नया लड़का ढूंढ निकालते हैं। अगर वो चाहें तो किसी से भी मेरी शादी करा दें। वो जबरदस्ती नहीं करेंगे। वो ऐसा ही करेंगे। अपनी कंपनी में तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढती हूँ, ठीक है? तुम्हारे पेरेंट्स खुश हो जाएंगे। सच कह रही हो तुम? क्यों नहीं, लेकिन तुम फौरन अबॉर्शन कराओ ताकि कुजे पे बोझ ना हो। वो नहीं चाहता कि मैं अबॉर्शन कराऊं। उसे बताने की जरूरत नहीं, ये तुम्हारा फैसला है। तुम कल ही जाओगी। मेरे ख्याल से थोड़ी देर में डैड से मिलने देंगे। मुझे माफ करना, मैंने आज के दिन भी तुम्हें बहुत परेशान किया। कोई बात नहीं, टाइम पास हो गया। चलती हूँ, डैड के पास जा रही हूँ। रुको, मैं भी चलता हूँ। गुने, अपना सामान लो और घर जाकर पढ़ना। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम में सोते रह जाओ। मैं ठीक हूँ। गुने प्लीज। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। उम्मीद है उन्हें होश आ जाए ताकि घर जाने से पहले तुम भी मिल लो। कुजी से आज तुम्हारी कोई बात हुई? नहीं तो हमारी कोई भी बात नहीं हुई आज। हो सकता है वो अपने नए काम में बिजी हो। जानती हूँ। चलते हैं। तो तुम्हें डर लग रहा है इस फाइट से? हाँ, तुमने तो जख्म से बचने का इंतजाम भी किया है। सिर्फ इसलिए बांधा कि मेरे पेट के टुकड़े जमीन पे ना फैल जाएं। मुझे तो तुम्हारे पेट की फिक्र है। गुड लक बच्चे।
कैसे हैं डैड? सलाम वालेकुम अंकल। डैड मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। देखिए गुने आया है। गुने? अल्लाह आपको जल्द सेहतयाब करे। अकेला मत छोड़ना बानू को। अब से वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्लीज डैड ऐसा मत बोलिए प्लीज। अंकल आप आराम कीजिए। डैड डैड क्या हुआ डैड? चलो यहाँ से। डैड क्या हुआ? डैड 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 कुछ ज्यादा ही खा लिया अर्जन। बहुत मजे का था। बॉन एपेटीट, फिर मिलते हैं, खुदा हाफिज। चलिए हम आपको घर छोड़ दें। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे। मतलब आप फौरन ही खाना हजम करना चाहती हैं? नहीं, हम बस टहलना चाह रहे हैं थोड़ी देर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट लड़को। गुड नाइट। चलिए हम छोड़ देते हैं। नहीं शुक्रिया, मैं पैदल जाऊंगा। ओके ठीक है। जेमरे याद है ना, मुझे तुम पर भरोसा है। ए मेरे खुदा, क्या बातें कर रहा था ये तुमसे? पागल हो गया है। क्या ये दोबारा कोशिश कर रहा है कि तुम गुने के पास चली जाओ? मॉम ऐसी कोई बात नहीं है। उससे कहना दूर रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। आज मौसम कितना अच्छा है ना। जी हम लोग उस तरफ जाएंगे। उम्मीद है आपको खाना अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज। काश मैं आज आपको घर छोड़ पाता। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, सही कह रही हूँ। जहमत मत कीजिए, अल्लाह आपको खुश रखे। शुक्रिया। गुड नाइट हुसैन भाई। गुड नाइट। आपने उन्हें ऐसे ही बीच रास्ते में छोड़ दिया, अच्छी बात नहीं है। इसको छोड़ो, ये बताओ अली ने क्या कहा था? हैं? तुम दोनों अकेले बैठकर क्या बातें कर रहे थे चुपके चुपके? वो जैनब की बात कर रहा था। वो चाहता है कि मैं उसकी बात करूं जैनब से। मैंने कहा कि मुझे तो दूर ही रखो। अरे जैनब को अली के अलावा और कोई नहीं मिला है क्या? ये लड़का भी अपने आप को कोई शहजादा समझता है। बहुत अच्छे। सही हो ना? हाँ, कहना पड़ेगा कि आज की फाइट बहुत अच्छी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसका रीमैच और भी अच्छा होने वाला है। मैं बहुत अच्छी जगह ढूंढूंगा दूसरे मैच के लिए। तुमने बहुत अच्छी फाइट की, बहुत खूब।
दफा हो जाओ, ये बताओ बाहर का रास्ता कहाँ है? यार मेरे कपड़े तो लेकर आना। ये आज के पैसे हैं, रख लो। ये आज की फाइट के पैसे हैं। रुको। एक बात गौर से सुन लो, तुम्हें मेरी जरूरत है। मुझे अच्छी तरह पता है कि आज रात तूने कितना पैसा बनाया इससे। वो सारी रकम मेरी तरफ से भीख समझ के रख लो। अल्लाह बेहतर जानता है कि अगली दफा कितनी रकम मिले। कूजे कहाँ है? हर वक्त मैं कूजे की खबर नहीं रख सकता अबू। सुबह से हॉस्पिटल में था मैं। मिस्टर अतीला फौत हो गए। उनकी वफात हो गई। अल्लाह अल्लाह, बहुत अफसोस हुआ, बहुत बुरा हुआ बेटा। क्या बानो की मॉम आ गई? वो उनके पास थी ना बेटा? नहीं, रास्ते में है अभी वो। और बानो अब कैसी है? कैसी हो सकती है, बहुत अफसरदा है। हाँ हाँ। कूजे घर नहीं आया अभी तक? कभी बाज नहीं आएगा ये अपनी हरकतों से। कम से कम फोन तो करना चाहिए उसे। अपनी जिम्मेदारी का बिल्कुल भी एहसास नहीं है। अल्लाह बचाए उसे। परेशान मत हो, मुझे लगता है कि वो उसी लड़की के साथ होगा। वो कल सुबह निकला था और अभी तक उसका कुछ पता ही नहीं है। अपना फोन भी नहीं उठा रहा। हमें पागल समझता है क्या? सुबह सुबह अपना दिमाग ठंडा रखो प्लीज। तुम्हारे पास भी तो नंबर होगा ना उसका। कॉल करो और पूछो कूजे उसके साथ है या नहीं है। मेरे पास नंबर नहीं है अब्बू उसका। इसके पास कहाँ होगा नंबर? ये थोड़ी गया था उसके साथ। अच्छा सुनो, अरे 1 मिनट तो रुक जाओ। तुम्हें कितने बजे तक उठा दूं? नहीं अम्मी, मैं सो नहीं रहा, मेरा एग्जाम है आज, मैं वहां जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं हाथ मुंह धो के नाश्ता बनाती हूँ। बहुत अफसोस हुआ। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है, प्लीज कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। गुड मॉर्निंग। कोई बात हुई या अभी तक स्विच ऑफ है? तुम कल रात सोई नहीं ना? मैंने तुम्हें कहा था ना वो तुम्हारे पास नहीं लौटेगा। मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार कर दिया था। भरोसा करना ठीक है, मगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो नहीं उठा सकेगा। तुम्हें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और ना ही अपने साथ। गलत है ये बहुत। लेकिन कल तो वो सीरियस था और कह रहा था तुम परेशान ना हो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और बच्चा भी कबूल कर लूंगा। बात को समझो सिमे। बानो ने भी यही कहा था जो तुम कह रही हो। उसने कहा था कि जल्दी फैसला करो। होश में आओ सिमे। तुम्हें कोई ना कोई फैसला जल्द से जल्द करना ही होगा। अच्छा ठीक है, ऐसा ही करूंगी। क्या मतलब ऐसा ही करूंगी? आज ही जाओ, मतलब अभी। नहीं, आज तो नहीं। पर क्यों? उसने तुम्हें कॉल भी नहीं की सिमे। कल तुम कहोगी कि तुम्हें तदफीन में जाना है और परसों कहीं और जाना है। दिन पे दिन गुजरते चले जाएंगे। और मेरी बात सुनो, तुम्हारा बच्चा बड़ा हो जाएगा। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगी तुम सिमे। तुम्हें आज की तारीख में ही जाना होगा, समझी? हालात को समझने की कोशिश करो। पैसे खत्म हैं और मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी खत्म हो चुकी है। कहीं से भी अरेंज करो। ये करना बहुत जरूरी है सिमे। सिमे। अच्छा ठीक है।